तो वो एक ही चीज है, जो आपको आसान लगे। मुझे ये ज्यादा आसान लगता है इस तरीके से, तो ज्यादा मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 4,000 की, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से डेट कंपनी ने कर्जा लिया 2,000 की, वो इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो रिटर्न या डिविडेंड आपके पास जो आपने देना है या जो रेट बनता है, वो आपके पास तकरीबन क्या है, 10% है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स 12% है। कॉस्ट ऑफ डेट 8% आ गया, और कंपनी का टैक्स रेट 30% है। ये कंप्लीट डेटा आपके पास गिवन होगा जब आप पेपर पे जाएंगे। और दुआ करें आपकी नसीब अच्छी है और किस्मत अच्छी है, तो ये कंप्लीट डाटा गिवन होगा। सिर्फ आपने उसमें से डाटा पिक करना है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन का डाटा आपने पिक किया, और इसे पिक करने के बाद आपने अच्छा ठीक, अच्छा अब आपके पास ये डाटा गिवन है, आपने डाटा बना लिया। इस डाटा को, ये नन्हे मुन्ने सा फॉर्मूला, ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है, वो कहते हैं कि जी ऑनलाइन क्लास में हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता। हो सकता है रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। इस पूरे कंप्लीट फॉर्मूले में देखिए, मैंने ये ऊपर एंटर कर दिया स्टेप 1। जब आप करने बैठेंगे तो ये पहला स्टेप आपने ये कैलकुलेट करना है, जहां पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपके पास ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या है कि ये जब आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको के ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फाइनल आंसर आ जाएगा स्टेप 2 का। इसी तरीके से फिर स्टेप 3 कैलकुलेट करना है मुझे, ये वाला एरिया, इसके अंदर जो डाटा गिवन है इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये स्टेप 4 ऊपर है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। ठीक है, तो मेरे पास 4 स्टेप्स हो जाएंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में मैं ये वाली चीज कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा के डी और 1 - टी तीनों से। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट होने के बाद स्टेप 6 है। अच्छा, 6 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद लास्ट 7 स्टेप है। 7 स्टेप में ये सबको ऐड कर दूंगा मैं। ये देखिए ना, प्लस से पहले ये स्टेप 2, स्टेप 4 और स्टेप, यहाँ पर आपको बस तीनों को प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 4,000 लिखा था ई। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको, जहां ये मेरा कर्सर है। ई आपके पास न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में ई प्लस पी प्लस डी। मैं से यहाँ राइट साइड पे सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप देखते रहिएगा, बल्कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये स्टेप 1 को कॉपी किया हमने और आपके सामने करें। वैसे मेरे पास तो वैक, ये मैंने इस पे फॉर्मूले लगाए हुए हैं, और ये वैक कैलकुलेटेड है। ये वैक 9.92% है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है, एक्सेल में आप यूज करेंगे। अच्छा, ये एक्सेल अलग आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ई आ गया 4,000, इसको डिवाइड कर देंगे। आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट यूज होगी, यहाँ पर नीचे पहले ई, तो ये आ गया ई। फिर इसके बाद प्लस आपके पास पी, पी कहाँ गया, ये रहा, ये लिखा हुआ। फिर आपके पास प्लस आएगा, यहाँ पर डी आ गया, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंटर किया आपने तो आपके पास 0.4, यानी कि मैंने इस तमाम को मैंने सॉल्व किया, तो 0.4 का मतलब है 40%। अच्छा सॉरी, अच्छा ये स्टेप 1 हमने कैलकुलेट किया, ये मेरे पास 0.4 आ गया। अच्छा, 0.4 आने के बाद अब स्टेप 2 पर आ गया। स्टेप 2 यहाँ लिखते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, स्टेप 2 आ गया आपके पास, ठीक। अच्छा, अब स्टेप 2 में आपने क्या करना है, एक सेकंड, एंटर। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि ये जो कैलकुलेट किया बड़ी मेहनत से, ये रहा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे के ई से, इस स्टेप को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप 2 है मेरा, जरा चेक कीजिएगा। ये इज इक्वल आया मेरे पास, ये मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप 1 है।
और मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये यहाँ लिखा हुआ, ये रहा यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मैंने मल्टीप्लाई किया, 0.04 आ गया। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला कोई कह रहा है मुझे समझ में नहीं, मैं यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 2 स्टेप सॉल्व हो गए। 2 स्टेप सॉल्व करने के बाद अब हम स्टेप 3 पे आ जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ तक सॉल्व कर चुका हूँ कैलकुलेटर पे। अब आप ये समझिए कि कॉपी पे सॉल्व हो रहा है, एक्सेल पे नहीं हो रहा, आप ये अज्यूम करें, ठीक है ना। ये सॉल्व होने के बाद अब मैं यहाँ पहुंच गया, ये वाला। अब आपने कैलकुलेटर लिया, आप अज्यूम करें इस बल के साथ कैलकुलेटर पे मेरे साथ साथ करें आप। स्टेप 3 में यहाँ पर क्या करना है, इक्वल, यहाँ पर ये ऊपर पी है, पी से मुराद ये प्रेफरेंस, ये इक्वल। अब ये न्यूमरेटर में पी, पी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, प्रेफरेंस ये रहा पी, ये पी आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब मुझे नीचे चाहिए आपको ई आ गया, ठीक। इसके बाद फिर ये पी चाहिए, फिर प्लस करने के बाद आपके पास डी आ गया। अब इसे आपने ब्रैकेट क्लोज के एंटर किया तो ये भी 0.4% आ गई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये मेरे पास स्टेप 3 सॉल्व हो गया, ये रहा, ये मैं यहाँ पर ये सॉल्व कर चुका हूँ स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 के बाद ये ऊपर स्टेप 4 का मतलब है कि इस स्टेप 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने के पी कॉस्ट ऑफ ये प्रेफरेंस शेयर से, ठीक। अब स्टेप 4 में मैंने क्या करना है, ये जो आपने कैलकुलेशन की है स्टेप 3, इसको मल्टीप्लाई कर देने के पी से, तो ये मेरे पास आ गया इज इक्वल, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, के पी, मेरे पास ये 12% आ गया, मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं स्टेप 5 पर पहुंचूंगा। स्टेप 5 में क्या था, ये सेम डी है आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तीनों है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आएगा, इज इक्वल, और न्यूमरेटर में ये आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है ई प्लस आपके पास डी, सॉरी पी, प्लस आपके पास डी आ गया, और ये भी कैलकुलेट हो गया, ये 0.2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 5 का मतलब है कि हम यहाँ पहुंच गए और ये चीज कैलकुलेट कर लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय। अब यहाँ पर ये दो चीजें हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ये दो अलग अलग है। ये के डी कॉस्ट ऑफ डेट 8% ये रहा यहाँ पे, और 1 माइनस टी आपके पास ये 30% ये रहा। तो अब ये आपने जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। स्टेप 6 आ गया। अब यहाँ पर स्टेप 6 में क्या करना है मैंने, इज इक्वल, पहले ये स्टेप 6 में देखें ध्यान से, ये पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, ये मैं कैलकुलेट कर चुका था, ये रहा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ये केडी से, केडी की परसेंटेज आ गई 8%, और इसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखें अब यहाँ पर 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, एक्सेल इस तरह नहीं करेगा। अब इसको करने के लिए मुझे ब्रैकेट, तो पहले 1, ये यहाँ पर ये जो फॉर्मूला 1 का, ये 1 आएगा माइनस, और फिर टैक्स रेट, अब ब्रैकेट क्लोज होगी, आपके आंसर आ जाएगा, ये आ गया। स्टेप 7 लास्ट जो मेरा बैग है, वो आपके पास ये स्टेप 7 जो कैलकुलेट करना है हमने, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। और अब इसमें से ये सारी, ये सबको नहीं प्लस करना। देखिए अब आपने स्टेप 2, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर में, इसको फिर स्टेप 4 जो आपने कैलकुलेट किया था इसको प्लस करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 6 जो हमने बड़ी मेहनत से कैलकुलेट किया, इसको प्लस करेंगे, ये आपके पास 3। अब ये 3 जो ग्रीन है, इन तीनों को प्लस करेंगे, आपने यहाँ पर आ गया इज इक्वल, और पहले मैं गया इस सेल पे, ठीक है ना, इसे प्लस कर दिया, इसके बाद इसे भी प्लस कर दिया, फिर आपके पास ये एंटर किया, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। मैंने इसे कहा कि परसेंटेज में दे दो मुझे 9 पॉइंट, उसने कहा जी 10% है। मैंने कहा एग्जैक्ट दो मुझे, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट आपके पास परसेंटेज आ गई। तो इसको जरा सा बिल्कुल अलग कलर में कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो, थोड़ा सा ये आ गया।